चलो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.4। तो देखो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब हम एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा सिलेक्टेड, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद ट्राई करो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसके कुछ पार्ट्स करा रहा हूँ, जैसे फ्रैक्शंस वाले ले रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शंस वाले पार्ट में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे फोर्थ पार्ट है हमारा y² + 3/2 और y² - 3/2। आप बेसिकली क्या करो, क्वेश्चन को समझो, पहचानो, आइडेंटिटी कौन सी लगेगी उसको पहचानो। दोनों की फर्स्ट टर्म सेम, अच्छा सेकंड टर्म भी सेम है। जब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों सेम हो लेकिन बीच में एक प्लस और एक माइनस हो, देखो दोनों टर्म सेम है, बीच में प्लस है, और इस क्वेश्चन को हम दो आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। a² - b² भी कर सकते हैं और x+ और x+ भी कर सकते हैं। दोनों अप्लाई हो रही है क्योंकि दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, तो ये भी है। हम ज्यादा प्रेफर करेंगे a² - b² क्योंकि जब a और b दोनों टर्म सेम हो, दोनों ब्रैकेट की, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का फर्क हो, तो हमेशा याद रखना a² - b²। अब क्या है, अब ये राइट हैंड साइड दे रखी है, हमें लेफ्ट हैंड साइड हमारा आंसर बनेगा। तो हमें दिया हुआ है ये a + b और a - b। हमें पता है कि a + b और जो a - b होता है वो a² - b² होता है। अब a क्या है यहाँ पर, y नहीं है, a y² है पूरा, तो y² और आइडेंटिटी में तो पहले से स्क्वायर लगा हुआ है। b हमारा 3/2 है और आइडेंटिटी का स्क्वायर। अब जब एक पावर अंदर और एक पावर बाहर हो तो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये y की पावर 4 हो जाएगा और 3/2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 = 9, 2 2 = 4। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अगर इस फॉर्म में आए तो आंसर इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इस फॉर्म में आए तो आंसर इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। हम चलते हैं अगले पार्ट पे। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट 3 - 2x एंड 3 + 2x। अब मैं ये फोर्थ पार्ट रब कर रहा हूं। देखो आइडेंटिटी पहचानो, 3 - 2x 3 + 2x। दोनों की फर्स्ट टर्म भी सेम, दोनों की सेकेंड टर्म भी सेम, बीच में प्लस माइनस सेम, a + b a - b। अगेन सेम आइडेंटिटी बन रही है, a + b a - b, जो हमारे पास होती है a² - b²। अब इस क्वेश्चन में a आपका क्या है, 3 है, तो 3²। b हमारा क्या है, 2x, तो 2x²। 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसका स्क्वायर हो गया 4x², तो हमारा आंसर आ गया 9 - 4x। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट्स हैं। चाहे क्वेश्चन देखो डेसिमल में आए, चाहे फ्रैक्शन में, किसी भी फॉर्म में आए, हमें उससे मतलब नहीं है। मैथ्स में डिजिट मैटर नहीं करती, मैथ्स में मैटर करता है कंसेप्ट। अगर आपको आइडेंटिटीज याद है आप अप्लाई करो और क्वेश्चन करो। अब ऐसे ही चलते हैं हम अपने इसी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, उसके कुछ पार्ट्स करते हैं। देखो तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम एक पार्ट लेते हैं, इसका मैं ले रहा हूं थर्ड पार्ट। कुछ पार्ट्स आप खुद ट्राई करोगे। 104 इंटू क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 96, जैसे अभी हमने एग्जांपल में करा था 104 इंटू 96। आप ये देखो इस 104 और इस 96 को आप क्या ले सकते हो। 104 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 और इसको लिख सकते हैं 100 - 4। आपने कोशिश करनी है जो फर्स्ट टर्म है वो सेम बनानी है। इसको 90 + 6 नहीं लिखना, वो डिफरेंट हो जाएगी। हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर एक बार इसको 100 + 4 लिख सकते हो, इसको 100 - 4 लिख सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये ब्रेक करने के बाद ये कौन सी आइडेंटिटी बनी। दोनों की फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, साइन का डिफरेंस है, सेम a + b a - b अप्लाई कर सकते हो। इसमें x + a x + b भी हो सकती है, उससे भी आंसर आएगा, बट यहां पे हम अप्लाई करेंगे a + b a - b, जो इजी है वो करेंगे। a² - b², a आपका क्या है 100,
100 स्क्वायर, बी आपका क्या है 4, 4 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 4 द 16। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस करके आएगा कुछ 9984, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। आइडेंटिटी हर क्वेश्चन में लिखना कंपलसरी है, ये बार बार पूछ रहा हूं। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अब ऐसे ही हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से अब आपकी शुरू होती है फैक्टराइजेशन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्लियर लिखा हुआ है फैक्टराइज करो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 के हमारा तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का हम कहते हैं, सपोज इसका फर्स्ट पार्ट ले लो। फर्स्ट पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब आइडेंटिटी को पहचानो। ऐसी हमने एक टाइप करी थी जो हमारे एग्जांपल में भी थी, वो क्या थी उस चीज को समझो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के ऊपर स्क्वायर है, बीच में xy, बस a b की जगह देखो xy आ गया। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे। तो 9 स्क्वायर होता है 3 का, तो इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर। अब हमें पता लग गया कि प्लस है, प्लस का मतलब प्लस की आइडेंटिटी बनेगी, ये 2ab आएगा। तो 2a हमारा क्या है 3x और b हमारा क्या है y। तो ये बन गई हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर। a हमारा क्या है 3x, b हमारा क्या है y। तो a प्लस बी होल स्क्वायर। और जहां होल स्क्वायर आ जाए, होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपको इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख देना है। तो ये था हमारा आंसर। तो ऐसे ही हम बाकी पार्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। इसी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। क्वेश्चन को देख के पहचानो, दो टर्म्स नजर आ रही है, बीच में माइनस नजर आ रहा है और स्क्वायर नजर आ रहा है। तो दो टर्म्स नजर आ रही है, बीच में माइनस नजर आ रहा है, स्क्वायर नजर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स को तो एक्स स्क्वायर ही लिखोगे, 100 जो होता है वो 10 का स्क्वायर होता है, y का y रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं y बाय 10 होल स्क्वायर। अब ये बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमारी होती है एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को पहचानना है और क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, और आइडेंटिटी कोशिश करो हर क्वेश्चन में लिखने की जरूरत है, क्योंकि आइडेंटिटी के हमेशा मार्क्स होते हैं। याद रखना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक्सपेंशन का। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं आपका एक फोर्थ पार्ट ले रहा हूं, जो फ्रैक्शन में मैं वो पार्ट्स ले रहा हूं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है फ्रैक्शंस में। और क्वेश्चन में लिखा है एक्सपैंड करो, क्वेश्चन में लिखा है एक्सपैंड करो। क्वेश्चन 3 डिजिट्स वाला है, ए बी सी, 3 टर्म्स आ गई। 3 टर्म्स आती है आइडेंटिटी के अंदर पहचान लो कि इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हमें पता लग गया कि आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। अभी तक आइडेंटिटी याद हो जानी चाहिए आपको, लिखते लिखते याद हो जाएगी। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a की जगह आपका आएगा ये 1/4a, ब्रैकेट यूज करके चलो कभी गलती नहीं होगी, प्लस b की जगह आएगा। अच्छा b आप देखो, b वाली टर्म माइनस में है, आइडेंटिटी तो सारी पॉजिटिव में चलेगी, लेकिन ए बी सी की जगह ब्रैकेट रखोगे तो अंदर आप वही वैल्यू रखोगे जो साइन चल रहा है। तो बी अगर माइनस में चल रहा है तो बी की जगह आप माइनस ही रखोगे। सी आपका 1 है। अब 2ab, 2 इंटू ए बी, मतलब ए और बी को, बी आपका किस में चल रहा है माइनस में, तो 2ab आपको मल्टीप्लाई करना है।
और C। फिर लास्ट स्टेप आएगा 2CA। C हमारा क्या है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 1 और A हमारा 1/4। आपको मेन वैल्यूज डालनी है। अब वैल्यूज डाल के हमें क्या करना है, एक स्टेप का क्वेश्चन और है, उसके अंदर हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहां पे करो 1/4 A को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 1 4 4 तो 16, 1/16 A स्क्वायर 1/4 माइनस माइनस प्लस होता है प्लस 1/4 B स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर कुछ कैंसिल होता है मल्टीप्लाई में तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो सकता है। अब ऊपर आ जाएगा A इंटू बी, ए बी माइनस है तो माइनस AB और नीचे 4 माइनस AB, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। अगले स्टेप में देखो ये कैंसिल हो जाएगा, खाली B रह जाएगा और माइनस B रह जाएगा तो खाली आ जाएगा माइनस B। इधर भी 2 1 2 2 4 तो खाली क्या रह जाएगा A/2। तो ये पूरा बेसिकली हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हमने एक्सपैंड करना है तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आइडेंटिटी लिखो, उसमें ABC की जगह बस वैल्यूज डालो, वैल्यूज डालने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर दो, साइन का ध्यान रखो बस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। बाकी जो पार्ट्स हैं वो आप लोग ट्राई करो। अब हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट है। उस 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट के अंदर हमारा एक सेकंड पार्ट है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको मैं करा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद ट्राई करो। चलो फिफ्थ क्वेश्चन का हम करेंगे सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है फैक्टराइज करो। क्वेश्चन है फैक्टराइज करो। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब हमें क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का अपोजिट है। पहले क्वेश्चन ये दिया हुआ था, आंसर ये था। अब हमें ये चीज दी हुई है, हमें बताना है कि वो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। तो पहले क्वेश्चन इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में लाना था। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में, उसको फैक्टराइज करना है। तो देखो अब कैसे फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आपको फर्स्ट 3 टर्म्स के होल स्क्वायर्स लिखने हैं। इस क्वेश्चन में ना ये रूट में आ गया है, इसलिए थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बट बहुत ईजी है रूट्स में कैलकुलेट करना। कैसे देखो, 2 किसी का स्क्वायर होता है, कोई ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें 2 आ जाए, नहीं। लेकिन हमें ये पता है हम 2 को √2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है। तो हम √2 को लिख सकते हैं क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है। y को तो y लिखेंगे। अब 8 कोई ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो, वो भी ऐसा नहीं है। हम जैसे हेरोन्स में फैक्टर्स बनाते हैं ना, वैसे बनाएंगे। जैसे 8 होता है 2 2 4 2 8, एक पेयर बन गया। जिसका पेयर बन गया वो बाहर, जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2z होल स्क्वायर, ऐसे लिखोगे। अब आप 2√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करके देखना, आपके पास 8 आएगा। देखो 2√2 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करके देखो, 2 2 4, √2 इंटू √2 2 विच इज इक्वल टू 8। बस रूट्स की मल्टीप्लिकेशन करनी आनी चाहिए। A B C मिल गया हमें। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव में लेकर चल रहे हैं, साइन हमने कहा था हम बाद में लगाएंगे। प्लस 2AB, 2A हमारा क्या है, √2x, 2AB मतलब y, प्लस 2AB के बाद क्या होता है 2BC, 2BC, फिर होता है प्लस 2CA, 2AB, 2BC, 2CA। पूरी आइडेंटिटी ब्रेक करने के बाद, पूरा एक्सपैंड करने के बाद, फिर लास्ट स्टेप में मैंने आपको समझाया था कि साइन कैसे लगाने। मैंने कहा था साइन कैसे लगाने हैं,
आपने देखना है क्वेश्चन के अंदर कौन सी डिजिट के आगे हमारे पास साइन है। हमारे पास साइन सिर्फ इसके और इसके साथ है, और उसके अंदर हमें देखना है कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है। हमारा वेरिएबल कॉमन है इन दोनों के अंदर x। तो पूरे क्वेश्चन में जहां जहां आपको x वाली टर्म नजर आ रही है उसके साथ आप माइनस लगा दोगे x, फिर उसके बाद यहां पे आ जाएगा ब्रैकेट में कर दो, और लास्ट वाले में ब्रैकेट लगा दो। जो x वाली टर्म है उसके साथ आप क्या कर दोगे, माइनस लगा दो। अब हमारी जो आइडेंटिटी बन गई वो किसकी बन गई, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। a आपका यहां पे हो गया -√2x, b आपका y है, c आपका 2√2z होल स्क्वायर। और जहां होल स्क्वायर आ जाए मैंने वहां कहा था कि क्या कर देना, उस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख देना। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया फैक्टराइज। तो ये थे एनसीईआरटी के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास में है वो करेंगे क्यूब के क्वेश्चंस। पहले आप लोग ये ट्राई कर लो और कोई डाउट्स आए उसको क्लियर कर लेना। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास में कुछ क्यूब की आइडेंटिटीज जो आपके लिए 9th में नहीं है, और फिर हम करेंगे कुछ क्यूब के क्वेश्चंस। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। कर लो नोट।